हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल है, इस चैनल में ही आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में समझा था कि स्टोशियोमेट्री में कैलकुलेशन कैसे होता था, और कोई बैलेंस इक्वेशन है तो हम उससे अगर रिएक्टेंट में गिवन होता था तो प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते थे, या आपस में दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे तो फर्दर उनका कितना एक दूसरे से क्या रिलेशन होगा अकॉर्डिंगली टू केमिकल रिएक्शन। तो ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा था। तो आज हम उसी का एक्सटेंशन देख रहे हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल है पर प्रॉब्लम है, ये प्रदीप केमिस्ट्री बुक से लिया गया है। तो उसी के कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आज एक करके देखते हैं कि जो हमने क्या सीखा था वो हमारे काम में कैसे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए आज पहला क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर आप मीथेन का कंबस्शन जानते हैं तो CH4 प्लस O2, ये आपने शॉर्ट मतलब जब आपको समझाया था तो ये रिएक्शन ऐसा लिया था, तो वहां से बताया गया था CO2 प्लस 2H2। ठीक है, अगर CH4 अगर O2 को अगर बर्न करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर दीजिए। अभी जो आपको मेथड जो सिखाया हूं वहां पर बैलेंस इक्वेशन मस्ट भी होना चाहिए। अनबैलेंस वाला भी बताऊंगा, लेकिन पहले बैलेंस वाला समझ लीजिए तो उससे फिर आपको सहूलियत मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर मीथेन का अभी देखा जाए, आपको उस समय बताया था कि सबका जिसमें जो चाहिए वहां पर मॉलिक्यूलर मास सबका लिख दीजिए। वाटर का देखेंगे, बैलेंस इक्वेशन में 18 होता है तो कितना हो गया 36 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन एबल टू प्रोड्यूस 36 ग्राम। बिल्कुल लिख सकते हैं 16 ग्राम ऑफ CH4 एबल टू। अच्छा, एबल टू प्रोड्यूस का मतलब बच्चों ये नहीं कि कहीं भी होगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात किया जा रहा है। ये नहीं कि हमेशा मीथेन अगर 16 ग्राम जलेगा तो कितना बनेगा, तो उसका अपना कंडीशन है। इस जलेगा तब, या मतलब कि मीथेन के हमेशा अगर मीथेन ला कर दे दिया जाए 16 ग्राम और फिर कहेगा बताओ, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कितना उससे वाटर बनेगा। हाँ, जब बर्न करेंगे तब ऐसा रिएक्शन होगा और ये बनेगा 16 ग्राम ऑफ CH4 एबल टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक से कितना होगा 36/16। क्वेश्चन में 16 ही पूछा था, ये जानबूझ कर लिखा मैंने कि आपके दिमाग में ऐसा ये चलते रहे, नहीं तो एक लाइन में पहले से ही था 36 ग्राम ये आपका ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आया? सिंपल था। अगर 16 ग्राम के बजाय 32 रहता या 80 ग्राम रहता तब क्या करते, तब भी हम यूनिटरी मेथड में जाते और हमारा वो आंसर वहां से आ जाता। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर द कंबस्शन। तो ठीक है, ये तो उसी का एक्सटेंशन जैसा ही है कि जैसे कि आपने इसमें देखा था कि CH4 को अगर हम बर्न करते हैं तो वहां पर 2O2, अब तो इक्वेशन याद हो गया होगा। तो यहाँ से CO2 प्लस वाटर। तो कह रहा हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। तो अगर इसका आप देखेंगे 16 ग्राम और किसके साथ CO2 के साथ है, तो CO2 का अगर करते हैं तो 44 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड कितना 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो केवल लैंग्वेज है कि आपको जो चाहिए उसको पीछे रखिए। यूनिटरी मेथड का यही है कि अल्टीमेटली तो यूनिटरी मेथड ही कर रहे हैं सब। तो जो आपको चाहिए, इसमें क्या चाहिए था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, तो मीथेन चाहिए था। अभी हमारा रिएक्शन क्या बोल रहा है कि अगर मीथेन है रिएक्ट विद द O2 गिव द CO2 प्लस वाटर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 44 ग्राम CO2 कब बना होगा, जब 16 ग्राम मीथेन जला होगा, बर्न हुआ होगा। तो 44 ग्राम ऑफ मीथेन required 16 ग्राम ऑफ सॉरी 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड टू बर्न
16 ग्राम ऑफ मीथेन, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 16/44। तो कितना जला है, कितना मतलब आया है? 22 ग्राम चाहिए हमें। तो उसके लिए मीथेन कितना लगेगा? 16/44 इंटू 22 ग्राम। तो यहाँ से पता चला 8 8 ग्राम हमें चाहिए होगा। लेकिन उसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी मोल्स। तो आपको पिछले क्लासेस में सब सिखाया था कि हाउ मेनी मोल। तो मोल के लिए, और किसके लिए? मीथेन का तो 8 ग्राम, वेट इन ग्राम ऐसा होता था ना। और मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ मीथेन कितना है? 16। तो 8/16 कितना हो गया? 0.5 मोल। हमारा काम हो गया। तो आंसर इसका सेकंड पार्ट का यही है, या जो यहाँ पर है 22 ग्राम ऑफ मीथेन कितना होगा, हाउ मेनी मोल, तो आधा मोल होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड नंबर। इसमें क्या करा? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम। Calculate the mass of iron which will be converted into its oxide Fe3O4 by the action of 18 ग्राम of steam on it। तो इसमें देखिए कि अगर Fe पर रिएक्शन कैसा होगा? H2O है, स्टीम का मतलब यही। और Fe3O4 ऐसा बनेगा, प्लस H2 ऐसा। तो इसमें अगर आप बैलेंस करेंगे तो 3 तो इन्हीं का ही चला जाएगा। और 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 तो चाहिए, और फिर यहाँ पर 2। तो अगर बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो 3Fe प्लस 2H2O, Fe3O4 2H2, उसका ऑक्साइड ऐसा बनेगा बच्चों। ठीक है। तो अभी हमें क्या चेक कर रहा था? कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू द इट्स ऑक्साइड बाय एक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ स्टीम। तो एक इसका आयरन का कितना लगेगा कि जो 18 ग्राम स्टीम इसमें यूज हो रहा है। तो आयरन का मोल, तो पहले हम जो बैलेंस इक्वेशन तो है, पहले ये तो समझ में आपको आया गया होगा कि बात किसकी हो रही है। कि आयरन को अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा, और हाइड्रोजन गैस। तो 3 टाइम्स ऑफ आयरन इज 56, तो 6 3 18, 168 ग्राम। वाटर को करें यहाँ से 18, 36 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 36 ग्राम ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड 168 ग्राम ऑफ Fe। तो यही चीज यहाँ पर वर्ड में आइए लिख लेते हैं। 36 ग्राम ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड 168 ग्राम ऑफ Fe। किसके लिए? Fe3O4 में कन्वर्ट करने के लिए। आप चाहे तो पूरा लाइन वो बना सकते हैं कि 36 ग्राम ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आयरन इनटू Fe3O4 इज 168 ग्राम। तो खैर आजकल ऑब्जेक्टिव का जमाना है, मतलब फटाफट आपको लाइन लाइन में लिखना रहता है कि या सिंबल में, तो जितना जल्दी आप लिख सकते हैं। 36 ग्राम, 1 ग्राम से तो इतना होगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया था बच्चों? इस 18 ग्राम ऑफ स्टीम से। तो 18 ग्राम ऑफ स्टीम का अगर यहाँ पर रखेंगे तो 168/36 इंटू 18, तो 18/2, तो कितना हो गया यहाँ से? 84 ग्राम। 84 ग्राम आपका Fe इसमें लगेगा, मास ऑफ आयरन। तो ये आयरन के लिए आ गया। ठीक। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रहा कि हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। और कह रहा कि व्हाट इज द मास मास ऑफ स्लेक्ट लाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, एंड व्हाट वुड बी द मास ऑफ द ईच प्रोडक्ट। देखिए स्लेक्ट लाइम आपको जैसे पता होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? अमोनियम क्लोराइड के साथ, NH4Cl ऐसा। और इसको जब ये बनाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड तो ये आपका बन ही गया, साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन नहीं, उसको बीच में ब्रेक कर दीजिए, अमोनिया प्लस वाटर ऐसा। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बैलेंस इक्वेशन होगा। आप अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो Cl2 का जरूरत यहाँ पर है, तो दो, फिर 2 लगेगा। और अमोनिया यहाँ पर 2 आया है, तो उसका बैलेंस इक्वेशन में आपको थोड़ा करना।
अमोनिया तो ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना हो गया। अमोनिया का उसका वैल्यू अगर देखेंगे तो दो दो ये हो गए। ये तो वहां पर कैल्शियम को क्यों किया, ये तो ठीक था, मतलब कि टू क्लोरीन था तो क्लोरीन हो गया, तो दो अमोनिया के पास किया होगा ऐसा। और हाइड्रोजन देख लीजिए कितने हैं इधर, इधर 6 और 8, और यहाँ पर 8 और 2 10 है ना। तो अभी कितना कम पड़ रहा है, 4, तो 2H2। ऑक्सीजन से भी आप देख सकते हैं कि 2H है, यहाँ से निकला होगा तो OH वहां गया होगा तो 2H गया, अब बैलेंस हो गया होगा सब। CaOH ट्वाइस, 2NH4Cl, CaCl2, 2 अमोनिया प्लस 2 वाटर। ठीक है। अभी हमसे क्या कहा कि व्हाट मास ऑफ द सिलेक्ट लाइन वुड बी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द कंप्लीट 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए अभी अमोनियम क्लोराइड से इसका चाह रहा है कि पूरा डिकम्पोज होने में कितना लगेगा। तो इसका अगर कैल्शियम का आपको पता होगा 40 होता है, और ऑक्सीजन का 16 + 1 17 × 2। इसको अगर करेंगे आप तो 40 + 37, तो कितना हो जाएगा 87 ग्राम। एक गड़बड़ एक हो गया बच्चों, 87 नहीं, ये हो जाएगा 17 + 2 = 34 ना। तो 40 + 34 कितना हो जाएगा 70। ठीक, इसमें 2 टाइम से पूरा है तो अमोनिया का कितना हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का कितना हो जाएगा। अब नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन 4, और क्लोरीन इज 35.5। तो 18, ये हो गया 36, और ये हो जाएगा 71। तो 107 ग्राम। तो इसका अमोनियम क्लोराइड को जब करेंगे तो 107 ग्राम हो जाएगा। तो पहले अच्छा हमें सबका ईच प्रोडक्ट का निकालना ही है, तो क्या करके सबका निकाल लेते हैं। कैल्शियम इज 40, क्लोरीन इज 35.5, तो 71, तो ये कितना हो जाएगा 111 ग्राम। अमोनिया इज 17 × 2, ये हो जाएगा 34 ग्राम, और ये वाटर हमारा 18 है, ये कितना हो जाएगा 36 ग्राम। तो पहले तो इनकी आरती उतार लें, किनकी, कैल्शियम लाइम सेलेक्ट लाइम का। ये पूछा है ना क्वेश्चन में कि रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द कंप्लीटली 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आ जाइए कि बैलेंस इक्वेशन तो ये है हमारा, और ज्यादा छोटा नहीं हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन है। और हमसे पूछा गया है कि सिलेक्ट लाइन कितना होगा बच्चों, तो कंप्लीटली डिकम्पोज ऑफ द 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो ठीक है, तो ये इक्वेशन है, तो हमें इनमें इनमें रिलेशन चाहिए। मतलब कि 107 ग्राम रिक्वायर्ड कितना होगा, 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये अभी मिनिमाइज करके दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज हमें चाहिए कि वन मतलब कि सिलेक्ट लाइन चाहिए, और किससे चाहिए, 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बैलेंस बैलेंस इक्वेशन क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि 107 ग्राम ऑफ NH4Cl कितना रिक्वायर्ड, 74 ग्राम ऑफ सिलेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही ना। 1 ग्राम से कितना होगा 74/107, और 4 ग्राम ऑफ इससे कितना होगा 74/107 × 4। तो इसको आप जब करेंगे 4 4 = 16, और 7 4 = 28, 296/107, यही होगा। तो 107 196 है, 2 जा करेंगे, 3 जा तो पूरा पूरा जाएगा नहीं क्योंकि 321 हो जाएगा, और यहाँ पर 296 ही है। तो 2.8 ग्राम वगैरह से इसको अगर कैलकुलेशन इसका देखें तो आप इसमें पाएंगे कैलकुलेशन करने में 2.8 जो मैं बोल रहा था वो 766 ग्राम ऐसा है। तो ये तो आपका मिल गया कि कौन सा सिलेक्ट लाइन कितना लगा होगा इतना। अब हम क्या करते हैं कि सारा कैलकुलेशन अमोनियम क्लोराइड से ही बाकी को कर देते हैं कि ये 107 ग्राम एबल टू प्रोड्यूस 111 ग्राम ऑफ CaCl2, एक एक करके, मतलब 3 हमें प्रोडक्ट निकालना है, कैल्शियम क्लोराइड, NH3, अमोनिया और वाटर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 107 ग्राम ऑफ NH4Cl एबल टू प्रोड्यूस 111 ग्राम ऑफ CaCl2। 1 ग्राम से कितना होगा 111/107, तो 4 ग्राम से कितना होगा 111/107 × 4, तो 444/107। अगर 4 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा 428। तो यहाँ से कितना हो गया 14 2 16.160,
तो 4.1 107, तो फिर 53 हुआ, फिर डॉट लगा 530, तो ये ऑलमोस्ट 4.15 ग्राम। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप अपना फटाफट कैलकुलेशन मन ही मन मौन रूप से करिए, तो आपको मिल जाएगा। मौन रूप का मतलब साइलेंटली मोड में आप करिए, तो आपका बन जाएगा, नहीं तो धीरे से कैलकुलेटर स्निप करिए और वहां से ही बन जाएगा। तो चलिए, ये तो हमने CaCl2 के लिए निकाला, एक का। अभी अभी हमें एक और ये दूसरा तीसरा भी रह रहा है, अब वाटर भी रह रहा है। तो इसको भी हम बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं कि 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एबल टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखो इस वाले से तो ये बोल रहे हैं ना, अमोनिया अगर निकालना है तो 4 ग्राम से कितना होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 107 ही है, 107 ग्राम ऑफ NH4Cl एबल टू प्रोड्यूस कितना, आ, कितना था बच्चे, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। 1 ग्राम से कितना होगा, 34/107, तो 4 ग्राम से कितना होगा, 34 × 4/107। तो 34 4 जा कितना हो जाएगा, 35 4 जा कितना होता है, 140, तो उसमें से 4 और घटा दीजिए, 136, या 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 107। तो यहाँ से 1 पॉइंट करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 29, डॉट लगा 290, 2 जा 14, 240, तो 290 -14 बिकम 74.740। तो फिर उसको 7 से ही भेज देते हैं, ऑलमोस्ट 1.27 ग्राम। इसका कैलकुलेशन भी देखेंगे तो 1.271 आ रहा है। तो यानी हम लोग बिल्कुल एकदम सटीक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1.27 ग्राम ऑफ आपका ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है कि इच का बोला है, तो अभी तो CaCl2 का निकाला, अमोनिया का निकाला। सिमिलरली हम लोग वाटर के लिए जा सकते हैं। तो वाटर में यहाँ से क्या बोल रहा है, 107 ग्राम एबल टू प्रोड्यूस 36 ग्राम। ये सब इसलिए बताया जा रहा है कि सब बेसिक बेसिक है, कि आपके दिमाग में जाकर एकदम से घुल मिल जाए, रच बस जाए। तो 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस, कितना था बच्चों, 36 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम से कितना हो जाएगा, 36/107 ग्राम, और हमें 4 ग्राम से बताना है, 36/107 इंटू 4। 36 4 जा कितना हो जाएगा, 144/107। तो 1 जा अगर करेंगे तो 44 -36 360। फिर उसके बाद 3 से करिए तो कितना हो जाएगा, 321। 60 -21 इज 39, फिर डॉट लगाया 390, तो फिर 3, ऐसा कुछ जाते जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल लिए, बहुत है। तो इतना तो हम इस क्वेश्चन में सीखे कि अगर एक था, देखिए इसको एक जगह मिनिमाइज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कि वहां पर कैल्शियम क्लोर हाइड्रोक्साइड का सिलेक्ट लाइन, उसको अगर हम अमोनियम क्लोराइड के साथ, अगर 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ था, तो पहले तो पूछा था कि सिलेक्ट टाइम भी बताओ। वो कैलकुलेशन हमने आपको यहाँ दिखाया था, कुछ यहाँ पर है, ये 2.766 ग्राम। आप पीछे भी जाके एक बार समझ सकते हैं। फिर उसके बाद बोला था ईच कंपोनेंट, मतलब ये जितने भी इसमें प्रोडक्ट में आ रहे हैं उसको सबका बताना था। तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड मिला, वो 111 ग्राम था। तो फिर से वही टेक्निक, 107 ग्राम एबल टू प्रोड्यूस योर 111 ग्राम ऑफ योर CaCl2। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 4 ग्राम से। यूनिटरी मेथड सेम थिंग फॉर द अमोनिया, अगेन 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एबल टू प्रोड्यूस ऑफ 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये 4 ग्राम से कितना, वगैरह वगैरह। और सेम काम फॉर वाटर के लिए। ये तो था आज के क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी, कि इसमें हमें सबका कैलकुलेशन निकालना था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, कि कह रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ प्योर सैंपल ऑफ सोडियम सल्फेट dissolved in water was treated with the excess barium chloride solution when 1.74 gram of BSO4 were obtained as dry precipitate. Calculate the percentage of purity of the sample. देखिए इसमें एक कलाकारी क्या किया है, उसने बोला है कि dissolve in water was treated with the excess barium chloride। क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट को, Na2SO4 को, जब हम रिएक्शन इसका कर रहे हैं Na2SO4 का BaCl2 में, कि
तो उससे वहां से क्या बन रहा है, ये क्या बनेगा, NaCl ही बनेगा और BaSO4 बनेगा। और इसका 2 मोल यहाँ से होगा, बैलेंस इक्वेशन होगा। तो इसमें ये क्या है बच्चों कि 1.4 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल है, सोडियम सल्फेट, इसके बारे में तो बता रहा है, जो कि इम्प्योर है। तो कोई भी रिएक्शन होगा प्योर से ही होगा। अगर इसमें Na2SO4 अगर लिखा हूं मैं, तो BaCl2 1 मतलब एक्सेस अमाउंट में है, तो कितना भी जितना भी Na2SO4 होगा सब उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। और उससे क्या बन रहा है, BaSO4 1.74 ग्राम, ये बन रहा है। तो अभी हमें पता नहीं है कि 1.5 ग्राम ऑफ में जो सैंपल हमें गिवन है सोडियम सल्फेट का, उसमें Na2SO4 कितना है, ये नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि BaSO4 जो 1.74 ग्राम बन रहा है, तो मस्ट भी जितने भी Na2SO4 होगा उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। एक्सेस देने का पीछे का मतलब यही था कि बैरियम क्लोराइड की कमी नहीं है, बैरियम क्लोराइड पूरा पूरा जितना भी Na2SO4 होगा उसके साथ रिएक्शन करके वो BaSO4 बना देगा। ठीक है, इसीलिए वो दिया हुआ था। तो अभी हम क्या करें कि 1.5 ग्राम है, तो हमें ये 1.74 वाला ग्राम BaSO4 का पता है, तो हम Na2SO4 पता कर सकते हैं क्या। सेम चीज वही कि अगर 1.7 ग्राम ऑफ BaSO4 हमें मिल रहा है, तो जो बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो बता देंगे कि इतने से BaSO4 से Na2SO4 का रिक्वायरमेंट इतना है, तो एक से कितना होगा, तो 1.74 से कितना होगा। तो उस पूरे कैलकुलेशन में हमें क्या होगा कि Na2SO4 के बारे में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए इसको पहले कर लेते हैं। पहले इनका बैलेंसिंग इक्वेशन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो सब लिख लिया जाए। सोडियम का होता है 23 × 2, सल्फेट आयन का, सल्फर का 32 और इसका 64। तो जब इसको करेंगे तो 46 + 32 + 64 ऐसा, तो 50 और वहां से 60 110 और 142 ग्राम ऐसा ये मिलेगा। और BaSO4 के लिए करेंगे, बैलियम का बच्चों होता है 137, तो 137 सल्फर इज 32 और यहाँ से 64। तो इसको जब करेंगे 4 2 8 7 15 1 7 3 10 3 13 तो 1 और 2, तो इसका हो जाएगा 235 235 4 2 6 6 7 13 ना 5 233 ग्राम। ठीक है, तो देखिए अब हमें उस एंड पे BaSO4 वाला है और इधर Na2SO4 वाला है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि BaSO4 233 ग्राम ऑफ BaSO4 रिक्वायर्ड 142 ग्राम ऑफ Na2SO4, यही कहा जा सकता है ना। 233 ग्राम ऑफ BaSO4 रिक्वायर्ड 142 ग्राम ऑफ, बताइए कितना था ये, Na2SO4। तो 1 ग्राम से कितना होगा, 142/233। और कितना उसमें बताया था कि BaSO4 कितना मिल रहा है क्वेश्चन में, ये बोला था ना कि 1.5 ग्राम ऑफ impure sample of sodium sulfate dissolved in water was treated with excess barium chloride solution when 1.74 ग्राम of BaSO4 were obtained। तो 1.74 ग्राम से कितना ये लगा होगा, 142/233 इंटू 1.74। तो बच्चे कैलकुलेशन बोरिंग है, मैंने पहले से करके रख रखा है, तो उसमें वहां से इसका कैलकुलेशन का जो वैल्यू दिखा रहा है इस 1.06 दिखा रहा है। तो 1.06 ग्राम एक्चुअल में ये लगा होगा Na2SO4। इसका मतलब ये हुआ कि जो इम्प्योर इसमें था, ये Na2SO4 के सॉल्यूशन में Na2SO4 इसमें ये 1.5 ग्राम पूरा था, इसमें प्योर कितना है 1.06 ग्राम Na2SO4 एक्चुअल में। तो उसका अगर हमें परसेंटेज पूछ रहा है कि प्योरिटी का बताओ, यही पूछा था ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो इसको ये बता ले जाइए टोटल कितना है 1.5 ग्राम और उसमें प्योर कितना है 1.06 ग्राम ऑफ Na2SO4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्योरिटी परसेंटेज कितना हो जाएगा। ये तो परसेंटेज जैसा काम हो गया निकालने वाला, जो बचपन के दिन में आप करते होंगे ऐसा। तो 106/150, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लगेगा कुछ ऐसा, 106/1.50। तो 15 7 जा कितना होता है बच्चों, 1050, मतलब 15 7 जा इज 105, तो 105 जी मतलब 157 जा कितना होगा 105।
50, तो 60 है, तो ऑलमोस्ट 7 तो हो ही जाएगा, और बाकी का डॉट वगैरह लगाएंगे। 70 से तो पूरा पूरा है ही है, तो ठीक है, इंटू 100, ये डॉट यहाँ से हटा देते हैं। तो कुछ इसमें से आपको कैलकुलेशन निकल कर आएगा, 70% प्योर होगा, या 70 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 70% कर दिया। ठीक है, ऐसे ऑल द 70 एग्जैक्ट आंसर जो मैंने कैलकुलेट किया है उसमें 70.67% है। 71 की तरफ जाना चाहिए, तभी कैलकुलेशन में लिख रहा था तो ऐसा लिख गया। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, आज के क्वेश्चन नंबर, ये तो 5 था, यहाँ पर 6 और 7 यहाँ पर बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा मिलेगा, आपका दिमाग वगैरह खोलने के लिए। इसमें क्या करा कि कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन स्क्रैप पर केजी, 20 kg, 60 मीन्स 20 रुपीज 1 kg है, 16 kg है, और 3 kg इनका है आयरन। इफ H2 is to be prepared by the reaction of this metal with H2SO4, what would be the cheapest metal to use? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सब एक्टिव नहीं, थोड़ा जो शांत टाइप के मेटल होते हैं, तो ये बीच के मॉडरेट मेटल कहलाते हैं। तो इनको अगर H2SO4 से अगर रिएक्शन करेंगे तो करस्पॉन्डिंग वो सॉल्ट बनाएंगे, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो 10th क्लास के जो बच्चे होंगे वो इसको समझते होंगे, और जो आप लोग पढ़ कर आए होंगे तो 10th में पढ़े। तो अब आ जाइए, एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। उसमें तो ऐसा तो बोला नहीं कि कितना H2 बनाना है, तो हम लेट कर लेंगे एक अमाउंट, कि H2 का अमाउंट अगर कुछ एक फिक्स अमाउंट है तो उससे हमें इस मेटल का कितना कितना लगेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल एल्युमिनियम के लिए करते हैं। तो एल्युमिनियम प्लस H2SO4 अगर हम यहाँ से करें तो ये रिएक्शन क्या होगा बच्चों? एल्युमिनियम Al2SO4 थ्राइस प्लस हाइड्रोजन, यही होगा। तो SO4 3 यहाँ पर लगा, एल्युमिनियम 2 लगा, तो बाकी का हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, आप बैलेंस करके देखिएगा, यहाँ से सल्फेट आयन 3 निकला था, तो इसलिए 3 उधर दे दिया, तो 6 हो गया। तो अभी हमें एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में काम करना है इसमें। तो इसमें ऐसा हम कर लेते हैं कि लेट एक फिक्स अमाउंट करते हैं कि लेट 100 ग्राम ऑफ H2 बनाना है। ठीक है, तो इनका देखते हैं कि कितना कितना लग रहा है। तो एल्युमिनियम का कितना होता है बच्चों? 27, तो 2 × 27 हो गया, 54 ग्राम, अगर बैलेंस इक्वेशन की बात करें। और हाइड्रोजन हमारा 1 होता है बचपन से, तो 2 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया? 6 ग्राम। सो वी कैन सेव फ्रॉम हियर कि 6 ग्राम ऑफ H2 विल रिक्वायर 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यही ना। और हमें 100 ग्राम सपोज बनाना है कि सबके लिए इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 6 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड 54 ग्राम ऑफ, बोलो कितना, इज एल्यूमिनियम। तो 1 ग्राम से कितना? 54/6, तो 100 ग्राम से कितना? 54, 54/6 इंटू 100। इसको तो आप जानते हैं, 6 9 जा होता है, यानी कि 900 ग्राम लगा होगा। इसका कॉस्ट आपको चाहिए तो ये निकाल देते हैं कॉस्ट। 1 किलो का कीमत कितना है एल्यूमिनियम का? इस 20 रुपीज, ये ना। 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम अगर चाहिए तो 20 रुपीज है। तो 0.9 का कितना होगा? तो 0.9 इंटू 20 कर लीजिए, अगर जितने केजी उतना मल्टीप्लाई विद दिस, मतलब 1 kg 900 ग्राम, मतलब समझ में आता है ना, 0.9 kg। तो 1 kg का कॉस्ट 20 रुपीज, तो 0.9 kg का कॉस्ट कितना? मल्टीप्लाई बाई 20, तो यानी कि आपका 18 रुपीज लगेगा। अच्छा, एल्युमिनियम का ये हुआ कैलकुलेशन। अब देखिए दूसरा, कि अच्छा, उसको तो वहीं रख देते हैं क्योंकि हमें तो सबका अपने आप से बनाना है। अब देखिए जिंक के लिए, तो जिंक का अगर आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों? जिंक सल्फेट प्लस, आगे बोलिए मनी मन, क्या बोल रहे हैं? H2 ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन है। तो जिंक के लिए आपको पता होगा 65 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन 2 है, तो 2 ग्राम हो गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि 2 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना? इज 65 ग्राम ऑफ जिंक। 1 ग्राम कितना होगा? 65/2। 100 ग्राम कितना होगा? 65/2 इंटू 100। तो 65/2 कितना हो जाएगा बच्चों? 32.5। तो यहाँ से आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 ग्राम आ जाएगा। तो अब इसका कॉस्ट देखिए,
इसका कॉस्ट कितना था एल्यूमिनियम जिंक का, 1 kg जिंक का इस 16 रुपीज। तो इसका केजी में कितना हो जाएगा 3.25 × 16। तो बाकी का तो आप समझदार हैं, 325 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे जो मैंने कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से बच्चों अच्छा एक कुछ में कुछ देखिए कैलकुलेशन करने का ये फायदा होता है, इसमें वैल्यू आना चाहिए था 32.5, यहाँ से 32.5 इंटू 100 करेंगे, एक शून्य और आना चाहिए था, तो अभी वो गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए पहले से कैलकुलेशन से फायदा ये मिल जाता है, 3.25 kg का अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 52 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं 16 3 जा 48 होता है, और 1/4 × 16 तो आपको कितना मिलेगा 4, तो 48 प्लस तो 52 ही आएगा। तो इसका कॉस्ट आ गया। तो इसका एल्युमिनियम का तो कॉस्ट 18 है, और जब हमने जिंक से बनाया तो उसका कॉस्ट 52 है। अच्छा, अब आइए इसका नेक्स्ट कि किससे बना रहा था, आयरन से। तो आयरन स्क्रैप से अगर बनाए तो उसके लिए Fe+H2SO4 यहाँ से करेंगे तो FeSO4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन निकलेगा, ये भी बैलेंस है। तो हाइड्रोजन Fe का कितना होता है 56, और हाइड्रोजन 2। तो अगर यहाँ से लिखा जाए कि 2 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड 56 ग्राम ऑफ Fe। 1 ग्राम कितना होगा 56/2, 100 ग्राम कितना होगा 56/2 इंटू 100, कितना हो गया 28। तो 2.8 kg आ गया, कितना ग्राम हुआ होगा तो केजी में 2.8 हुआ। इसका कॉस्ट देखिए, आयरन का कॉस्ट कितना है 3 रुपीज पर kg। इनका जब आप कॉस्ट निकालेंगे तो 2.8 × 3, ये था ना 3, तो 2.8 × 3 तो 28 × 3 कितना हो जाता है इज 84, तो 8.4 रुपीज ये लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मोस्ट एक्सपेंसिव कौन कौन है, तो इसका आया था जिंक का कितना 52 रुपीज, और सब इसका आयरन से देखिए 8.4 रुपीज आया, तो ये वाला कम है। तो द चीपेस्ट मेटल टू यूज, तो हम मेरा आंसर क्या होगा कि आयरन इज द चीपेस्ट मेटल टू यूज टू मेक द हाइड्रोजन, और एक्सपेंसिव वाला कौन होगा जिंक से बनाना। ठीक है, तो और भी फैक्टर काम करते हैं, खाली ये काम नहीं किया कि मेटल कितना यूज हुआ, लेकिन जब कॉस्ट ही बोल दिया है तो क्योंकि बाकी और भी थर्मल प्रॉपर्टीज भी होते हैं ना उसको समझने के लिए, तो उस हिसाब से उसको बता रखा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था, तो इसमें कुछ समझ में आया होगा बच्चों आप लोग को। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 7 में। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 10 ग्राम वर डाइल्यूटेड विद द वाटर एंड पीस ऑफ द मार्बल वेइंग 7 ग्राम प्लेस्ड इन इट। ठीक है, मतलब कि एक सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का, 10 ग्राम डाइल्यूटेड विद द वाटर पे, मतलब कि उनका एक सैंपल है ऐसा सब कुछ सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ, 10 ग्राम है सैंपल में। तो पूरे सैंपल में 10 ग्राम है, अब उसमें ढूंढना मतलब कि H2SO4 कुछ घुला हुआ है। फिर वो कह रहा है कि मार्बल है, उसके साथ 7 ग्राम प्लेस इन इट, when all the had when all action had ceased and marble was removed, was dried and found to be weighing 2.2 ग्राम। तो इसका मतलब कि मार्बल 7 ग्राम का था, 7 ग्राम का ओरिजिनल था, और जब उसको पूरा रिएक्शन हो गया फिर निकाला गया, ड्राई व्राई करके देखा गया, तो उसमें से 2.2 ग्राम ही निकला। इसका मतलब कि बाकी कितना यूज हो गया होगा इसके, जो मार्बल ऐसा इसको ग्लू देना चाहिए था मार्बल पीस को, चलो वो इसी को दिखा देते हैं कि मार्बल पीस है, तो रिएक्शन होने के बाद कुछ 2.2 ग्राम निकला बच्चों। तो रहा, तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि 7 - 2.2 अगर करेंगे तो 4.8 ग्राम, यानी कि रिएक्शन हो गया होगा इनका। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, तो एक ऐसा सैंपल था कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी H2SO4 का, ऐसा एक था सेम, मतलब कि कुछ बता रखा है कि कुछ पानी वानी मिलाकर H2SO4 इसके अंदर है। अब ये नहीं पता कि H2SO4 कितना है, तो कह रहा है कि एक पीस ऑफ मार्बल इसमें डाला जो कि ओरिजिनली 7 ग्राम का था,
रिएक्शन होने के बाद पता चला कि 4.8 ग्राम हुआ। मतलब 2.2 ग्राम बचा, तो यानी कि 4.8 ग्राम उसमें रिएक्ट कर गया था। तो हमसे पूछा जा रहा है कि when all action had ceased, the marble was removed, was dried and was found to be weigh 2.2 ग्राम। तो जो हमने डिस्कवरी किया 4.8 ग्राम कितना लग गया होगा। तो कह रहा कि व्हाट वाज द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इसमें कितना था। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट है मार्बल, और H2SO4 का रिएक्शन हुआ, तो उससे कितना बना है, CaSO4 प्लस CO2 और हाइड्रोजन। यही होगा रिएक्शन, उसका बैलेंस भी है, बैलेंस है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम और 98 ग्राम, क्योंकि रिलेशन इन्हीं दोनों में देखना है। तो हमें बता सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 हेल्थ, 100 ग्राम ऑफ योर मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। बोला जा सकता है, बिल्कुल बोला जा सकता है। तो 1 ग्राम में कितना लगा होगा H2SO4, 98। तो 4.8 ग्राम जो रिएक्शन हुआ है उसके लिए कितना लगा होगा, यूनिटरी मेथड ऑन है आपका। यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल रिक्वायर्ड 98 ग्राम ऑफ H2SO4। 1 ग्राम से कितना होगा, 98/100, और आपका 4.8 ग्राम से कितना हो जाएगा, तो 98/100 इंटू 4.8 ग्राम। तो आप इसको देखिएगा तो मिलेगा कुछ, 98/100 है तो 0.98 है, और यहाँ से 4.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि वहां से इसका जो वैल्यू आप निकालेंगे इसको करने के लिए, तो कुछ 4.7 ग्राम आएगा। ठीक है, 4.7 ग्राम यहाँ से। और वैसे भी सही है ना कि अगर 4.8 है और इसको 0.98 से मल्टीप्लाई कर, अगर 1 से कर दे तो पूरा कितना होता, 4.8 होता। तो 1 से नहीं है, 0.98 से कम है, तो फ्रैक्शन में थोड़ा सा ही कम होगा, तो 4.7 ग्राम। तो अब इसका परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ H2SO4, कितना उसका स्ट्रेंथ घुला हुआ है। तो टोटल आपको पता हो था, ये जो क्वेश्चन था इसमें इसमें टोटल कितना था बच्चे, 10 ग्राम। पूरा सैंपल 10 ग्राम का था, और उसमें रखे थे। तो 10 ग्राम सैंपल में H2SO4 कितना है, 4.7। तो 100 में कितना होगा। तो बचपन से सीखते आ रहे हैं इसका परसेंटेज ऑफ H2SO4 निकालने के लिए। तो 4.7, इस परसेंटेज निकालना बचपन से सीखते आ रहे हैं, H2SO4 का भी सीख रहे हैं। तो 10 × 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 47%, ऑलमोस्ट 47% ऐसा निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आज का, कुछ क्वेश्चन लिया था हमने, आपको जो पीछे जो सिखाया था उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। तो और आप एडू एक्सिस चैनल में देख रहे थे। तो हाँ, ये मैं बोल रहा था कि अभी तक आपने जो एक जो लेक्चर लिया था अभी पीछे, जो उसमें बेसिक बातें सिखाया था स्टियोमेट्री में क्या होता है, और उस पे हमने कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताया कि ये होता है, इसका एप्लीकेशन ऐसा होता है। तो कुछ तो सीखा होगा आपने, और कैसे इसका यूज करते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और लेकर आएंगे, ग्राम वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप लेकर आएंगे। ठीक है, तो जब वहां मिलेंगे तो कुछ और क्वेश्चन के साथ और आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स फॉर योर टाइम।